हल षष्ठी कमर छठ की कथाएं। यह व्रत भादव कृष्णा षष्ठी को होता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम जी के प्रधान शस्त्र हल और मूसल हैं, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस व्रत का नाम हल षष्ठी पड़ा। पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे लली छठ, चंद्र छठ, बलराम जयंती, बलदेव छठ, रंधन छठ, हल छठ, हर छठ व्रत, चंदन छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ और ललई छठ। प्रायः पुत्रवती स्त्रियां ही यह व्रत रखती हैं। व्रत रखने वाली स्त्रियां उस दिन महुए का दातुन करती हैं। इस व्रत के उपवास में हल से जोता बोया हुआ गन्ना या कोई फल नहीं खाया जाता। गाय का दूध दही भी मना है। केवल भैंस का दूध दही या घी ही काम में लाया जा सकता है। इस दिन सवेरे ही स्नान करके स्त्रियां भूमि लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाती है, जिसमें झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक टहनी बांधने से बनी हुई हर छठ का गाड़कर उसकी पूजा करती हैं। पूजा में 7 अनाज गेहूं, चना, अरहर, धान, मूंग और मक्का चढ़ाकर सूख, धूल, हरी कजरियां, होली की राख या चने का होरहा और होली की भुनी गेहूं की बाल भी चढ़ाती है। साथ ही कुछ गहना, हल्दी रंगा हुआ कपड़ा वगैरह भी हर छठ के समीप रख देती हैं। पूजा के बाद भैंस के मक्खन का हवन किया जाता है, तब कथा कही जाती है। हर छठ की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसके प्रसव का समय निकट था। एक ओर उसका पेट दर्द कर रहा था और दूसरी ओर उसका दही दूध बेचने को रखा था। उसने विचार किया कि यदि बालक पैदा हो गया तो फिर ये दूध दही बिक न सकेगा, इसलिए वह दूध दही की मटकियां अपने सिर पर रखकर घर से चल पड़ी। चलते चलते उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक खेत के पास पहुंची। वहां झरबेरी के झाड़ियों की ओट में बैठ गई और लड़का पैदा हो गया। उसने लड़के को कपड़े में लपेटकर उसी जगह पर रख दिया और स्वयं दूध दही बेचने के लिए पास के गांव में चली गई। उसी दिन हर छठ भी थी। उसका दूध गाय भैंस का मिला हुआ था, किंतु उसने अपने दूध दही को केवल भैंस का बतलाकर गांव में बेच दिया। जिस खेत की झाड़ी में ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, उसमें खेत का मालिक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल बिदककर खेत की मेड़ पर चढ़ गए और हल की नोक बच्चे के पेट में लग गई, जिससे उसका पेट फट गया और वह मर गया। किसान को इस घटना से बड़ा दुख हुआ, किंतु उसने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं था, इसलिए लाचार था। फिर भी उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगा दिए और उसे वहीं पड़ा रहने दिया और वहां से चला गया। थोड़ी देर पश्चात ग्वालिन भी दूध दही बेचकर वहां पहुंच गई। उसने बच्चे को मरा पड़ा पाया तो रोने चीखने लगी। फिर उसने विचार किया कि ये मेरे अपने ही पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन दूध दही बेचने के लिए झूठी बातें कहकर व्रत करने वाली सभी नारियों का धर्म नष्ट किया। यह उसी का दंड है। अब मुझे लौटकर अपना पाप प्रकट करके इसका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव को लौट चली जहां उसने दूध दही बेचा था। वहां वह गली गली घूमकर कहने लगी कि मेरा दूध दही गाय भैंस का मिला हुआ था। ये सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों से आशीर्वाद प्राप्त कर जब वह खेत पर वापस आई, तब उसने देखा कि उसका लड़का पलाश की छाया में पड़ा खेल रहा था। उसी दिन से उसने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। हमारे चैनल का उद्देश्य आप तक हिंदू धर्म की कथाएं, कहानियां, व्रत कथाएं और गीता, रामायण, वेद, पुराण, महाभारत आदि के प्रमुख प्रसंगों की जानकारी आप तक पहुंचाना है। हम सत्य सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचे। जय श्री राम।